बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। हाँ, बिहार में बहार नहीं है सर, बिहार में बाढ़ है, बाढ़। अरे बाप रे, अब तो आप बोलिएगा कि आपको तो बाढ़ दिख ही नहीं रहा है, हम तो बदनाम कर रहे हैं, हम तो इसका चमचा है, उसका चमचा है ना, क्या तो बाढ़ तो आपको दिख नहीं रहा है। अरे मरते, कहां से दिखेगा आपको बाढ़? आपको बाढ़ कहां से दिखेगा? आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के स्टोरी, स्टेटस निकलेगा तब ना दिखेगा। आप लोग तो वो जनता है कि जब तक फेसबुक पर कोई आपका 4-5 दोस्त स्टेटस नहीं डाल दे, जब तक कोई आपका दोस्त ये नहीं लिख दे कि फीलिंग सेफ इन बिहार फ्लड विद 40 अदर्स, तब तक आपको थोड़ी यकीन होगा कि देश में कुछ हो रहा है या बिहार में कुछ हो रहा है। हम लोग से पूछिए, हमारा घर सहरसा है, कोसी क्षेत्र इसको कहा जाता है, और हम लोग बाढ़ का जो दंश है ना सर, आज से नहीं सर, कई सालों से झेल रहे हैं सर। आज क्या है सर, इतना हंगामा मचा हुआ है ना कि लॉकडाउन हो गए 1 महीना 1.5 महीना, तो आप लोग का ऊपर नीचे नानी याद आ गई आप लोगों की। सर हम लोग से पूछिए ना सर, हम मेरा उम्र हो रहा है ना 30 साल से, 30 साल में हर 3 महीना 4 महीना हम लोग ऐसे ही लॉकडाउन झेलते हैं। बाढ़ आ जाता है, सारा संपर्क टूट जाता है सर, टापू बन जाते हैं, श्रीलंका, कोलंबो बंद कर रह जाता है सर हमारा कोसी क्षेत्र। और सिर्फ कोसी क्षेत्र की बात नहीं है सर, आंकड़ों पे अगर आप जाइएगा ना तो बिहार का 76% आबादी जो होता है, जे 100 में 76 आदमी जो है ना, वो बाढ़ प्रभावित इलाके में रहता है सर। ये हम नहीं कह रहे हैं, गूगल और विकिपीडिया में जाके पढ़ लीजिएगा आप सर। और एक छोटा सा अगर आप देखिएगा एवरेज अगर आप निकालिएगा तो 1980 से लेके 2020 तक जो बाढ़ आया है ना, उसमें हर साल 300 लोगों की मौत हुई है जी, हर साल 300 लोगों की मौत हुई है। सबसे भयानक बाढ़ कब आया था? 1987 में आया था कि 1400 लोग मर गए थे सर। एक आदमी आपके परिवार में मर जाता है ना सर, कोई गांव समाज में मर जाता है ना, किसी का मर्डर हो जाता है ना सर, तो कितना हंगामा मच जाता है, कितना दर्द होता है सर। समझिए 1400 परिवार मर गया था सर 1987 में सर। 2007 में जो बाढ़ आया था ना सर, उसमें 1287 लोग मर गए थे सर। और अभी रिसेंटली सर जो 2017 आया था ना, उसमें 600 के आसपास लोग मरे हैं सर। और एवरेज अगर निकालिएगा तो हर साल बिहार में बाढ़ से 300 लोग मर रहा है सर। कोई सूद लेने वाला नहीं है उनका, कोई उन पे बात करने वाला नहीं है सर, कोई एक ट्वीट लिखने वाला तक नहीं है। यही असम में बाढ़ आ जाएगा ना सर, तो सब जगह से डोनेशन आ जाएगा, पूरा मीडिया पर आ जाएगा। अरे मुंबई में 3 घंटे के लिए बारिश होती है ना, 3 घंटे के लिए ट्रैफिक रुकता है ना, 3 घंटे के लिए मुंबई रुकता है ना, तो हंगामा मच जाता है। हमारे बिहार का क्या है सर? हाँ, जिस बिहार में 100 में से 76 आदमी सर बाढ़ प्रभावित इलाके में रहता है, वहां की ये स्थिति है। आप जब सर एसी चैम्बर में बैठ के ना सर बिहार के बाढ़ पे ट्वीट कर रहे होते हैं ना, या सोच के ओ कह रहे होते हैं ना सर, तो हम लोग यहाँ पे झेल रहे होते हैं उसको सर। 2017 का सिर्फ अगर आंकड़ा आप देखिएगा ना तो 2 करोड़, और अगर प्रिसाइसली बात कीजिएगा तो 1 करोड़ 71 लाख लोग प्रभावित हुआ था बिहार में। 8.5 लाख एकड़ की फसल बर्बाद हो गई थी। एनएच टूट गया, स्टेट हाईवे टूट गया, जिसकी वजह से 1000 करोड़ रुपए की, मतलब कि यहाँ का जो बिहार का जो 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पे बर्बादी हुआ सर बिहार में। कौन उसका जिम्मेदार है? कौन देखने वाला है? क्या एक बार होता है? नहीं, हर साल होता है और आगे भी होगा। और उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्या है कि हम सरकार से सवाल नहीं उठाए, हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं उठाए। आज नेपाल एक आदमी को मार दिया तो इतना आप लोग को हाय तोबा मचा के रखे हुए हैं। ये सारा का जो जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? कौन मार रहा है इतना आदमी को? कौन बाढ़ का जिम्मेदार है? नेपाल है। 1974 में तटबंध एक बन गया, कोसी नदी के ऊपर बन गया, और उसके बाद जब तब मन होता है नेपाल को फाटक खोल देता है। 52-56 जितना भी फाटक है खोल दिया, उसके बाद सारा पानी हम लोग में छोड़ दिया, मरते रहो। एक बार भी हुआ सरकार को कि सरकार जाके वहां पे दबाव दबा सके, कहने को विश्व शक्ति है, महाशक्ति है, विकसित देश है, ये देश है, वो देश है, फॉरेन में इतना सारा दबदबा है भारत का। क्या आप दबदबा दिखा रहे हैं जी? खाली हवाबाजी करने के लिए दबदबा है आपका? दिखाइए दबदबा, दिखाइए दबदबा। पूछिए नेपाल से, नेपाल ऐसा काहे करता है? और अभी बाढ़ नहीं आया, हो सकता है 2 महीना के बाद या वीडियो आप जब देख रहे हो बिहार फिर से बाढ़ में डूब चुका होगा, तब सवाल पूछेंगे आपसे हम। उपाय नहीं है इसका। जिसको अगर नहीं पता है और जो सरकार का जो चाटते हैं, उनसे मेरा यही सवाल है कि भाई बंगाल में भी तो आता था, रुड़की में आता था। जब 1900 के आसपास 1900 में रुड़की जो है वहां पे गंगा नदी की वजह से बाढ़ आती थी, तो वहां पे क्या किया गया? वहां पे एक कनाल बनाया गया, यानी कि नहर बनाया गया। उस नहर का नाम है रुड़की आगरा नहर। तो आगरा में सुखाड़ होता था, रुड़की में बाढ़ आता था, तो एक कनाल बना दिया गया। तो यहाँ पे जितना पानी जमा होता था उसको सीधा आगरा दे दिया गया। आगरा भी खुश, रुड़की भी डूबना बंद हो गया, सही चीज हो गया। दूसरा एग्जांपल है दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है। दामोदर नदी की वजह से हर साल तबाही वहां पे होती थी। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो क्या किए कि यूएस तक की बात चला गया। यूएस से वहां पे सर्वेयर आए, साइंटिस्ट आए, वहां से इंजीनियर आए, और इंजीनियर आके दामोदर वैली प्रोजेक्ट को बना दिया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था।
इसी तरह अगर सरकार चाहती तो कोसी नदी के ऊपर जो है, कोसी नदी से रिलेटेड जो उसका क्षेत्र है, वहां पे अगर 100 के आसपास भी नहर अगर बन गया होता ना, अगर थोड़ा थोड़ा दूर पे अगर 100 नहर भी बन गया होता, जी 100, ओनली 100 अगर बन गया होता ना, तो ये समस्या बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। लेकिन नहीं है ना, हम तो सवाल ही नहीं करेंगे, हम तो सरकार से सवाल ही नहीं करेंगे ना। वो तो हमको जाति बोलेगा कि तुम जादव हो, भूमियार है, दलित है, ब्राह्मण है ही है, हऊ कर दिया, बस हम लोग खुश हो गए। हमको तो वोट उसी चीज पे देना है। एक सर्जिकल अटैक हो गया, पूरा देशभक्ति हम जग गया। सरकार के आंकड़ों का तो पिछले साल पे हम नहीं जाएंगे ना, कि क्या किया है सरकार, क्या वादा किया और कुछ नहीं किया, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे ना। तो करते रहिए ऐसा ही और डूबते रहेगा बिहार। जब तक हर एक बिहारी नहीं जगेगा ना, तब तक यही स्थिति होगी बिहार की। और ये मत आप सोचिए कि आप मगध में है ना तो आप सुरक्षित है। आप सूखे से मरते हैं सर, आप सूखे से मरते हैं। हम लोग सर बाढ़ में मरता है, कोसी बाढ़ में रहता है और मगध सूखा में रहता है। अगर यही नहर बन गया होता, अगर वाटर का जो ये अच्छा सा मैनेजमेंट हो गया होता, तो कोसी में जो एक्स्ट्रा पानी है, इस पानी को मगध में दिया जा सकता था ना जी, जो सूखा से वहां पर रहता है। तो दोनों का भला होता, बिहार का भला होता। लेकिन नहीं सोचना है ना। 5 उपाय बताएंगे, अगर समझ में आता है तो फॉलो कीजिएगा, सरकार पे दबाव दीजिएगा, ट्वीट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे लिखिएगा, फेसबुक पे लिखिएगा, इंस्टाग्राम में स्टोरी डालिएगा। और अगली बार जब सरकार वोट मांगने आएगा ना, तो सबसे पहले उससे यही बोलिएगा, सरकार अभी क्या है, इंडस्ट्री इन बिहार, इंडस्ट्री इन बिहार हम लोग इतना किए, क्या हो जाएगा जी इंडस्ट्री लगा के यहाँ पर, क्या हो जाएगा इंडस्ट्री लगा के? आप यहाँ पे चीनी मिल खोल दीजिएगा, आप यहाँ पे पेपर मिल खोल दीजिएगा, बाढ़ आएगा, बाढ़ का पानी सारा फैक्ट्री को डुबा देगा। 1.5 करोड़ लाखों लाख का जो संयंत्र होगा, जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो मतलब मशीन होगा, वो सब पानी में चला जाएगा। आप क्या खोल लीजिएगा इंडस्ट्री यहाँ पर, क्या बेरोजगारी आप हटा दीजिएगा यहाँ पे? बेसिक चीज पे बात कीजिए ना पहले, इस समस्या को आप हटाइए। हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति पे किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन उसके इफेक्ट को कम तो किया जा सकता है ना। 5 उपाय बताएंगे। सबसे पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है, नहर बनाने की जरूरत है, वाटरशेड मैनेजमेंट करने की जरूरत है, पाइप इरिगेशन को लाने की जरूरत है। दूसरा चीज, रेवेन्यू। सरकार को जो भी यहाँ पे है, जो भी सरकार है, बिहार सरकार का, भारत सरकार है, तो उसको बिहार सरकार को पैसा देना चाहिए, उसके लिए फंड अवेलेबल करवाना चाहिए कि एम्बैंकमेंट्स बनाए वहां पे जो सिल्ट जमा हो जाता है, सिल्ट होता है जो गंगा नदी या कोसी नदी जो अपने साथ लाती है, जो कोई भी चीज पानी में जब कुछ जमा हो जाएगा तो पानी का स्तर बढ़ जाता है ना जी, तो उसका रेगुलर सफाई होना चाहिए, उसके लिए फंड रिलीज होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। पहला हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हो गया रेवेन्यू, तीसरा हो गया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कि अगर सहरसा है, हम लोग 10 15 लोग मिलकर एक दल बनाए ऐसा, जो कि आपस में ही काम बांटे, कि हमारी जिम्मेदारी है ना ये, तो ऐसा दल होना चाहिए। जो फटाक से हम लोग जो विधायक जी के पीछे आगे पीछे छुट भैया नेता बन के चलने लगते हैं, दल बनाने लगते हैं, वो सब करने का जरूरत नहीं है। उससे पहले ये कीजिए कि अपने क्षेत्र को, अपने घर को कैसे आप सुरक्षित कर सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कीजिए, कि वहां पे जाइए, वहां पे बांध का काम क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, सवाल उठाइए, वहां पे काम में हिस्सा लीजिए। बेरोजगारी उससे भी दूर हो सकती है ना, आसपास के लोगों को काम मिलेगा, अगर बांध बनने लगेगा, अगर नहर बनने लगेगा, अगर उसका बराबर रख रखाव पे ध्यान दिया जाएगा, तो उस पर बात ही नहीं कीजिएगा। चौथा चीज है राइज इन अवेयरनेस ऑफ वोटर्स। ये जो वोटर्स जो आ जाते हैं, लालू जी आते हैं, हमारी समीकरण पे वोट ले लेते हैं, नीतीश जी आते हैं, लालू जी का डर दिखा के ले लेते हैं, जगन्नाथ मिश्रा अलग राजनीति कर दिए, कर्पूरी ठाकुर अलग राजनीति कर दिया। अब इससे ऊपर उठने की जरूरत है, अब इससे ऊपर उठने की जरूरत है। जब वोट मांगने अगले बार आएगा ना, कोई नेता आए किसी भी पार्टी का, सवाल पूछे कि सर इंडस्ट्री कहाँ है, सर बाढ़ का क्या समस्या आप निदान किए हैं, पहले वो दीजिए, फिर अब वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नोटा कीजिए, नहीं दीजिए वोट किसी को। और सबसे लास्ट चीज होता है कि पॉलिटिकल विल। जो राजनीति है, जो राजनेता है, लास्ट में डिसीजन तो उन्हीं को लेना है। तो उनके बिल को, उनसे भी हम कहते हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, मोदी जी, नीतीश जी, लालू जी, इनसे पहले जी और इनके बाद भी आने वाले राहुल जी, भाई ध्यान दे दीजिए बिहार की तरफ। खाली वोट के समय आपको बिहार याद आ जाता है, ऐसे ही आप बिहार को मरने के लिए छोड़ देते हैं। सोचिए, अगर एक तरफ अगर कोसी पे अगर आप अच्छे से परियोजना बना देते हैं, अगर आप नहर बना देते हैं, बांध बना देते हैं, तो सिर्फ कोसी का ही नहीं सर, पूरे बिहार का विकास हो जाएगा। और कितना सर क्षति होता है सर, कितना जन धन का क्षति होता है, कितना लोग बर्बाद होता है, कितना घर तबाह होता है, कितना फसल तबाह होता है, कितना सड़क बर्बाद हो जाता है। आप सड़क बनाते हैं, बर्बाद हो जाता है। तभी यहाँ पे इंडस्ट्री भी लग पाएगा सर, और तभी भी विकास हो पाएगा बिहार का सर। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जन जागरूकता की अभियान हो जाए। अगर आपको मन है तो ट्विटर पे हैशटैग कुछ ऐसा चला सकते हैं आप। अब हैशटैग कुछ भी चला सकते हैं अगर ट्विटर पे, फिर वही है कि ट्विटर पे चला के कुछ नहीं होगा, तो उसको आपको समझने का है, आपका मन है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम आप पे छोड़ते हैं, आपके विवेक पे छोड़ते हैं। तो इसलिए वीडियो को फैलाइए और आवाज उठाइए।